दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसेंटली 199 पोस्ट पर क्लर्क की वैकेंसीज अनाउंस हुई है। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसकी सैलरी कितनी होगी, यानी ज्वाइनिंग के पहले मंथ में आपको सैलरी कितनी मिलेगी। ये हम 7th सीपीसी के बारे में भी बात करेंगे और 8th सीपीसी के बारे में भी बात करेंगे। जब आपका 8th पे कमीशन लग जाएगा उस टाइम आपकी सैलरी कितनी होगी। 7th सीपीसी एंड 8th सीपीसी में टोटल डिफरेंट सैलरी का कितना होगा और कितनी सैलरी में आपका डिडक्शन होगा और किस चीज का होगा, सभी कुछ A to Z हम यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगी जो स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारी तो 19,900 सैलरी है, मैं इसमें अप्लाई नहीं करता, ये काम तो मैं कुछ और बार करके कमा लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो 19,900 आपकी सैलरी है वह आपकी बेसिक सैलरी होगी। उसके बाद आपके सभी अलाउंसेस काउंट होंगे, जिसमें कि आपका डीए रहेगा, एचआरए रहेगा, टीए रहेगा, बहुत कुछ है। सैलरी तो यहाँ पे अच्छी खासी बनने वाली है और ज्वाइनिंग के बाद जो पैसे खर्चा करने का मजा आएगा वह मजा 8th पे कमीशन, यानी कि लगभग आज से लगभग 8 महीने बाद आपका 8th पे कमीशन लग जाएगा, उसमें आपका मजा आने वाला है। क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी करीबन 8 महीने लग सकते हैं, इसमें 2 महीने या फिर 4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक आपको यहाँ पे ये सैलरी नहीं मिलेगी 7th सीपीसी, फिर आप 8th सीपीसी पर ही स्विच करोगे। देखो, हम बात करेंगे इस वीडियो में 7th सीपीसी, जो कि हमारा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। 8th सीपीसी के बारे में वीडियो के लास्ट में छोटा पार्ट है कि इतनी सैलरी मिलेगी, किस पर बेस करता है। ठीक है, देखो, सैलरी लेवल 2 लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि लेवल 2 सैलरी मिलेगी, जिसमें लिखा है 19,900 से 63,200 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। ये आपका एक बेसिक पे है। ठीक हो, सुनो, अगर आप अपनी स्टडी 18 साल तक करते हैं, 18 साल तक आप अपनी स्टडी करते हैं, मैं यहाँ पे एक मोटा मोटा एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये 63,200 क्या है गाइस, सैलरी को पूरा समझ लेना, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहेगा तो सैलरी नहीं समझ पाओगे। एक बार आप अपना पूरा लेवल समझ लेना, फिर आप देखो या ना देखो, आप सभी जो वैकेंसी आती है सबकी सैलरी समझ सकते हो। देखो, यहाँ पे सपोज करो आप 18 साल की आपकी जॉब लगी और जॉब जो है गवर्नमेंट की आपको 40 साल की करनी पड़ती है, यानी 58 ईयर तक आपकी रिटायरमेंट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो 40 साल तक, ये वह सैलरी है जो 40वें साल में आपको मिलेगी एज ए बेसिक पे सैलरी। इस बीच आपके लेवल्स आते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स लिखे। पहले साल का 19,900, दूसरे साल का 500-600 रुपए बढ़ा के 20,500, फिर आपके तीसरे साल का 21,400 लेवल है। लेवल एज पर प्रमोशन भी चेंज होते रहेंगे, तो लेवल के ऊपर डिपेंड मत रहना। ये एक समझाने वाली बात है कि कोई स्टूडेंट ऐसा है कि यहाँ पे एमटीएस से भर्ती होता है और जाते जाते लेवल 2 या लेवल 3 तक जाता है, तो ये उनके लिए भी ये लेवल बेनिफिट यहाँ पे रहता है। ठीक है, आपका जो ग्रेड पे रहता है 19,900, आप सॉरी 19,000 आपका जीपी रहता है। अगर कोई आपसे पूछे आपका जीपी क्या है, तो आप बोल सकते हो मेरा जीपी यहाँ पे सॉरी 19, यहाँ पे 1900 है। ठीक है, 1900 है, यहाँ पे 19,000 नहीं है। ठीक है, बेसिक आपका कितना है 19,900, जो पहले महीने की सैलरी आपकी रहेगी बेसिक। ठीक है, आपका कोई पूछेगा पीबी कितना है, कि मैं 5200 के पीबी पर अभी काम कर रहा हूं, आप ये सब बोल सकते हो। ठीक है, अगर कोई पूछेगा, जो कोई ये पीबी और जीबी पूछेगा, पता चल जाएगा यार कि ये सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इतनी सैलरी रहती है। ठीक है, ये सब है। अब गाइस, बनारस की बात करें, बनारस की टोटल जनसंख्या यहाँ पे 18 लाख के आसपास है। अब यहाँ पे जो आपका एचआरए होता है, एचआरए 3 सेगमेंट में यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट सेगमेंट क्या है इसकी, एक्स सिटीज, वाई सिटीज, जेड सिटीज, इन ये 3 सेगमेंट है। एक्स सिटीज में हायर एचआरए सिटीज आती है, जो कि दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, जिसमें कि 50 लाख से ज्यादा आपकी जनसंख्या होती है। ठीक है, वाई सिटीज में वो सभी सिटीज आती है जिसमें 15 लाख से 50 लाख के बीच जनसंख्या होती है। और 10 जो आपकी जेड सिटीज है, जेड सिटीज में वो सभी सिटीज रहती है जो यहाँ पे अब यानी कि 15 लाख से नीचे या 5 लाख से नीचे, कुछ ऐसा इनका प्रोटोकॉल है, वो आप देख लेना। लेकिन आपको जो है एचआरए आपको 20% मिलेगा इसमें, क्योंकि ये आपका 18 लाख आपकी जनसंख्या का। ठीक है, 20%। तो अगर हम बात करें पहले महीने की सैलरी, पहले महीने की सैलरी सब कुछ काउंट करने के बाद
क्योंकि लेवल भी आपको समझना है, वह भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखो बेसिक रहेगा आपका 19,900। अब आता है डीए, डियरनेस अलाउंस। ये क्या होता है पहले ये हम समझते हैं। डियरनेस अलाउंस होता है महंगाई भत्ता, जो आपका शुरू होता है 2% पे। और गाइस यहाँ पे शुरू होता है यहाँ पे साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी जून में बढ़ता है। अभी जो करंटली आपको डीए मिल रहा है आज की डेट में, यानी मैं मार्च में वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है जून में ये आपका 3-4% चेंज हो जाए, तो हो सकता है आपको बढ़ के मिले। क्योंकि अभी जो करंटली डीए चल रहा है वह 53% डीए चल रहा है, यानी सैलरी का 53%, यानी 19,900 का 53% हुआ हिस्सा, यहाँ पे 10,547 प्लस आपको एचआर, ये आपका डीए मिलेगा। ठीक है, अब आता है एचआरए। एचआरए होता है सैलरी का 20%। ठीक है, तो सैलरी का 20% 3,980 मिलेगा। ठीक है, अब आता है टीए। टीए एज पर आपका ये काम के ऊपर रहता है कि ये ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, कितना ट्रेवल आप करते हो नहीं करते हो, तो ये मिलेगा 1,377 रुपए। टोटल आपकी सैलरी, अदर अलाउंसेज अगर हुए यूनिवर्सिटी में तो वे आपको अलग से मिलेंगे। ये मैं आपको बेसिक जो सभी गवर्नमेंट इंप्लॉय को एज पर लेवल 2 सैलरी मिलती है वह मैं आपको बता रहा हूं, ऊपर का आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 35,804 रुपए आपके पहले ज्वाइनिंग के मंथ की सैलरी बन गई है, इतनी आपको सैलरी मिलेगी। आप कटेगा कितना देखो, एनपीएस ये आपका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, 3,400 गाइस, 3,400 तो करेगा, इसमें आपकी यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्व रहेगी, इसमें आपका गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहेगा, तो मोटा मोटा ये आपका रिटायरमेंट का पैसा जमा होता है हर महीने। इतना तो आप दोगे 3,045 रुपए, कुछ आपके रिटायरमेंट फंड में गवर्नमेंट डालेगी, यानी इतना भी डाल सकती है, कुछ यहाँ पे यूनिवर्सिटी डालेगी, इसका आधा डालेगी यूनिवर्सिटी, तो करीबन करीबन 7,000 रुपए हर महीने आपका गवर्नमेंट फंड में जमा होगा, जो कि आपको रिटायरमेंट के टाइम जो आपका फंड रहता है, आप सुनते हो ना भाई, इसका फंड 50 लाख आया, उसका फंड 60 लाख रुपए आया, ये वही एनपीएस है। ठीक है, समझ में आई बात है। अब आता है CGHS। ये क्या है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसमें क्या होता है, इसमें 250 रुपये सबका कटता है, ऑल ओवर इंडिया, चाहे किसी भी सिटीज में हो, कहीं भी हो, ये 250 रुपये कटता है। ये आपकी मेडिकल फैसिलिटी जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े हॉस्पिटल है उनके लिए है। आप प्राइवेट में भी दिखा सकते हो। ठीक है, प्राइवेट में दिखा सकते हो, कैशलेस भी कर सकते हो। बड़े बड़े हॉस्पिटल मैक्स है और ये सब में आप दिखा सकते हो, कैशलेस ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। और आपका पैसा अगर आप अपने हैंड से लगाओगे, माता पिता अपने ऊपर 10, 15, 20 लाख जो भी लगेगा आपका, वह आपका पैसा रिफंड भी आएगा अगर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, कोई नहीं रोक सकता इसको। ठीक है, ये सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का फायदा लेते हैं। ठीक है, ये वो होता है। ठीक है, अब टैक्स तो नहीं कटेगा, क्योंकि अपने मिनिस्टर का रूल है कि 12 लाख से नीचे सैलरी पर कोई टैक्स नहीं कटेगा आपका। तो सैलरी बनती है आपकी 32,509 रुपए। हो सकता है 150 रुपए ऊपर नीचे हो, लेकिन सैलरी आपकी इतनी ही बनेगी। 150 रुपए ऊपर नीचे ऐसे होगी क्योंकि डीए आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर जून में आपको डीए बढ़ के मिला, तो यहाँ पे करीबन आप लगा लो करीबन 2,000 रुपए और बढ़ जाएगी, क्योंकि जून में आपका डियरनेस अलाउंस तो चेंज होना ही होना है, तो 2,000 रुपए आपकी यहाँ पे और बढ़ जाएगी। तो सैलरी करीबन आपकी 34,000 के आसपास इन हैंड आपकी सैलरी बन जाएगी, सब कुछ कट के। ठीक है, अब ये लेवल क्या है, लेवल को आप एक बार समझ लो, क्योंकि लेवल समझना आपके लिए जरूरी है। अगर लेवल नहीं समझे तो आप सैलरी समझने का कोई मतलब नहीं। देखो अभी क्या है, सपोज करो आपकी एज 18 साल है। मैं एक बार शुरू से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको कैलकुलेशन करके समझाऊंगा। 18 साल के आप भर्ती होते हो, 40 साल तक आप काम करते हो। ठीक है, तो 58 साल के आप रिटायर हो जाते हो। ठीक है, इतना। अगर आप यहाँ पे 25 साल की भर्ती होते हो, तो 7 साल आपकी कम होगी, पैसे कमाने की 7 साल कम होगी। तो यहाँ पे रिटायरमेंट तो आपकी 58, यानी 58वां साल है उसमें ही होगी, लेकिन 7 साल की सैलरी आपकी नहीं मिलेगी। यानी ऐसे करके जो 63,200 वाला आपका ये था 40वें साल का, ये आपको नहीं मिलेगा। अब आपका क्वेश्चन है क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई 40वीं सीरीज तक तो आप जा ही नहीं रहे हो। आप कितने सीरीज तक जाओगे, यहाँ पे आप 7, ये आपका 5 और 2 7, 40वें से आप माइनस के 7 कर लो। ठीक है, यानी आपकी 33वां सीरीज का हिस्सा मिलेगा आपको, जो कि आपकी रिटायरमेंट का टाइम वाले दिन रहेगा। यानी कि आप यहाँ पे 50,000 के आसपास बेसिक तक जा सकते हो, लेकिन पूरी लाइफ ये बेसिक नहीं रहने वाला।
एट्थ पे कमीशन के बाद ये लेवल बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, लेवल आपके चेंज हो जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सैलरी समझाने का मतलब ये है। अब आते हैं हम एट्थ पे कमीशन पे। एट्थ पे कमीशन आपका क्या रहने वाला है? देखो एट्थ पे कमीशन क्या है, फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है। अभी जो गवर्नमेंट की सिनेरियो चली हुई है वह फिटमेंट फैक्टर ये है कि 2.86 की वृद्धि आपकी होगी सैलरी में, यानी आपकी बेसिक सैलरी की 2.86 की वृद्धि, उसके ऊपर आपके अलाउंसेस काउंट हो गए। एक बार आप समझ लेना शुरू से, ये पहले जो लगता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में लगता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियन और सभी कमेटी डिसाइड करती है कि हमारा फिटमेंट फैक्टर क्या होना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हड़ताल कर दिया, जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, तो पूरा जाम इंडिया हो जाएगा। तो इसमें पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट पर लागू होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे लागू होने के बाद फिर ये स्टेट गवर्नमेंट पे लागू होती है। क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक यूपी स्टेट में है, तो ये आपकी बाद में लागू होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट में जनवरी में लागू होती है और आपको जून में आपकी स्टेट में लागू होती है, तो आपका जो 6 मंथ का सारा एरियर है इकट्ठा होके सारा 5, 6, 7, 8 लाख रुपए आपको सब कुछ मिलेगा इसमें, ठीक है। जितना भी होगा एक पैसा भी आपका नहीं जाने वाला, ठीक है। अभी हम फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर बात करेंगे। ये फिटमेंट फैक्टर क्या है? देखो 19,900 गुना कर लो 2.86 पे, यानी कि आपकी बेसिक बैठ गई 56,914 रुपए, ठीक है। इतनी बैठ गई, ये फिटमेंट फैक्टर है आपका। अब गाइस इसमें अब डीए जो आपका होगा शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो पहले आपको 7th सीपीसी में आपको 53 या 54% मिलता था, वह डीए अब 2% मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि महंगाई भत्ता फिर शुरू से आ जाएगा ना, क्योंकि सैलरी बढ़ जाएगी तो महंगाई भत्ते का काम खत्म, तो 2% आएगा, फिर आपका फिर बढ़ेगा। यानी अगर सपोज करो आप जनवरी में आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता है, ये सारा होता है, तो आपका जून में फिर 5-6% डी हो जाएगा, यानी साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है ना। तो अभी 2% डीए के अनुसार 1138 रुपए आपके बैठते हैं। अब एचआरए अगर हम बनारस की काउंट करें 20%, 11,382 रुपए आपको एचआरए बैठता है। तो टोटल सैलरी बनी 69,434 रुपए आपकी ये सैलरी बनी। गाइस ये तो सैलरी बनी। अब जैसे यहाँ पे एनपीएस 3,045 रुपए कटता था, अब ये भी तो इसका डबल कटना शुरू हो जाएगा, तो 6,000 आपका ये कटना शुरू हो जाएगा। सीजीएस का आपका 250 रुपए ही रहेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत 50 रुपए चेंज हो, सीजीएस का इतना बड़ा रोल नहीं है 50, क्योंकि हर कोई बीमार नहीं होता, गवर्नमेंट इसमें भी बेनिफिट उठा लेती है, ठीक है। ये सब चीज है, तो ये आपका है। तो मेरे हिसाब से आपकी जो सैलरी बनेगी 61-62 हजार रुपए इन हैंड सैलरी बनेगी, इन हैंड, ठीक है, इन हैंड सैलरी बनेगी। सब कुछ कट के, कटने वाला हिस्सा भी आपका ही यहाँ पे रहेगा। तो इसमें हम अगर ग्रोस सैलरी की बात करें 69,434 सैलरी बनेगी, कट के आपकी सैलरी जो 62-63 हजार रुपए ये बनेगी। मैंने यहाँ पे आपके 2 पॉइंट क्लियर किए, आपका 7th सीपीसी की सैलरी क्या है और 8th सीपीसी जब आपका जनवरी में लागू होगा उसकी सैलरी कितनी बनेगी। सो गाइज ये रही कंप्लीट डिटेल। आपका कोई डाउट सैलरी से रिलेटेड रहता है तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।